بدلتے روپ محبت کے किस्तवन। शदीद सर्दी की रात में कंबल के अंदर छुपी ख्वाब में भी शायद वो आज के वाक़े पर चुपके से आंसू बहा रही थी। साथ ही बेड के दूसरे साइड पर लेटा उमर फिल्म ख़त्म होने पर टीवी बंद करके बिना शोर किए कंबल के अंदर खिसका। रिद्दा का चेहरा दूसरी ओर था, जिसकी तरफ खिसक कर उमर ने इसको अपने बाजुओं के हिसार में ले लिया। रिद्दा नींद में भी अपने आप को किसी सख्त गिरफ्त में महसूस कर सकती थी, लेकिन वो चाह कर भी इस गिरफ्त से नहीं निकल सकती थी। उमर के हाथ बेकाबू होकर रिद्दा के पेट से सीने तक का सफ़र करने लगे। कमरे में उमर की भारी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। रिद्दा इन सांसों से ज़्यादा देर तक गफलत नहीं बरत पा रही थी। रिद्दा को अपने मज़ीद करीब करते हुए उमर ने इसे अपने अंदर भींच डाला। रिद्दा के सीने में एक दर्द सा उठा। इसको याद आया कि आज उमर ने इसको फिर सबके सामने बुरा भला कहा। वो एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उमर का हाथ इसकी नाव से सरकता टांगों के बीच पहुंच चुका था। अपने आप को छुड़वाने की गर्ज से रिदा ने पीछे होने की कोशिश की, जिसको उमर ने अपनी तरफ मजीद भेजकर नाकाम बनाते हुए इसको उल्टा किया और इसके ऊपर आ गया। रिदा अपने ऊपर वजन और कंधों पर गर्म होंठ और दांत महसूस करते हुए सिसकी। उमर ने पीछे से इसकी कमीज का गला नीचे खिसकाया और अपने दांत इसकी गर्दन के नीचे रख दिए। हाथ कुदरत के शाहकार इसके जिस्म के ऊपर फेरते वो इसके अंदर की आग को मुसलसल भड़का रहा था। रिद्दा की सांसें उमर की सांसों के साथ मिलते कमरे में एक मदहोश कुन संगीत का समा दे रही थी, लेकिन वो अभी भी कमज़ोर नहीं बनना चाहती थी। इसने उमर से अपना आप छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उमर के आगे बेबस हो गई। मजीद एहतजाज की ख्वाहिश रिद्दा के मुंह से आहों की सूरत खारिज होने लगी। जैसे जैसे झटकों की रफ्तार और शिद्दत बढ़ती जा रही थी, उमर के होंठों और दांतों का दबाव रिदा के अधखुले कंधे और गर्दन पर बढ़ता जा रहा था। दोनों की सांसों में की गई सरगोशियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं, जबकि उमर का एक हाथ रिदा के सीने को मसल रहा था। झटके बढ़ने के साथ आहों और सांसों में इजाफा उमर को मदहोश कर रहा था। दोनों इसी तरह खामोशी में भी एक दूसरे को पागल कर देते थे। पूरी शिद्दत से इसे खुद में भींचता जा रहा था। देर तक अपनी शिद्दत रिदा पर निछावर करता, रिदा के वजूद से सुकून हासिल करता इसके बराबर ढह गया, जबकि रिदा भी पुरसुकून हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में वो दोनों नींद की वादियों में थे, जबकि रिदा जानती थी कि उमर घंटे भर में फिर जाग जाएगा और जो थप्पड़ इसने रिदा को आज सुबह मारा था, इसका बदला इसी तरह सारी रात लेता रहेगा। यह अब रोज़ का मामूल बन चुका था। वो इस शख्स को समझने से मुकम्मल कासिर हो चुकी थी। इनकी शादी को 1 साल मुकम्मल हो चुका था और इस 1 साल में ना इसके थप्पड़ गिन सकी थी और ना ही इसकी कुर्बत के लम्हात। वो पहले ऐसा ना था। शादी से पहले 3 साल इनकी मंगनी रही और 1 साल निकाह। ये इनकी पसंद की शादी थी, रोमांस से भरी। ये लव स्टोरी सारे ख़ानदान की पसंदीदा थी। एक वक्त था जब इससे रिश्ता करने के लिए वो सबसे लड़ पड़ा था और आज सबके लिए इसको मारता पीटता था। ऐसा नहीं था कि इससे मोहब्बत कम करता था। शायद ही कभी कोई रात ऐसी आई हो जब वो इससे दूर हो के सोया हो। शुरू में डरता था कि कहीं वो इसको छोड़ न दे, हाथ भी कम उठाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी कमज़ोरी शायद वो जान गया था, इसीलिए इसका वो डर भी जाता रहा। उमर इसकी बड़ी बहन का देवर था और इनकी मोहब्बत तब परवान चढ़ी जब वो अपनी बहन के घर रहने आती थी। इस सिलसिले के बढ़ने के साथ साथ रिद्दा के अपनी बहन के घर के चक्कर भी बढ़ते गए। दोनों हर किस्म की हदूद से बागी हो चुके थे। उमर की वालिदा अपने घर में ऐसी बहू नहीं लाना चाहती थी जिसने बिना शादी के ही इनके घर का माहौल ख़राब कर दिया था, लेकिन उमर को रिद्दा के अलावा और कुछ दिखाई ना देता था। आखिरकार उमर के वालिदैन को हार मानना पड़ी और यूँ रिदा इनकी बहू बन गई, लेकिन वो दिल से कभी रिदा को कबूल ना कर पाए। बात बात पे उमर को इसकी शिकायत लगा कर उमर को इससे बदजन करने का कोई मौका न छोड़ते वो। उमर की गैर मौजूदगी में तो इसको गालियाँ तक देती थी इसकी वालिदा। अलबत्ता उमर के सामने ज़रा लिहाज कर जाती थी। रिदा को इनसे कोई शिकायत भी ना थी। वो ज़बरदस्ती इनके घर आई थी तो इनका ये रवैया कुछ हद तक जायज़ भी था। शिकायत इसको अपने शौहर से थी। उमर को इसको मारने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह नहीं चाहिए होती थी। बस खाना अम्मी के परहेज़ के मुताबिक ठीक नहीं था तो अम्मी को
خوش کرنے کے لیے ایک تھپڑ بیوی کو جڑ دیا اور ماں سے معافی منگوا لی، اور عمر کو لگتا تھا اس سے تھپڑ کھا کے ردا نے اسی پہ ظلم کیا ہے، تو رات کو وہ اس قصور کی بھی معافی مانگتی تھی۔ اس سب میں لیکن ان کی ازدواجی زندگی کے اور کسی پہلو پہ کوئی خاص فرق نہ ہی پڑتا تھا۔ عمر اس کے علاوہ اور کسی کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا، اور نہ ہی اس کی بے چینیوں اور بےتابیوں میں کوئی کمی آئی تھی۔ دوسری طرف ردا کا بھی یہی حال تھا۔ اتنا سب برداشت کر کے بھی وہ مقناطیس کی مانند اس کی طرف کھنچتی چلی جاتی تھی۔ دن اور رات ان دونوں کے لیے ایک ہی ہوتے تھے۔ محبت روپ کیسے بدلتی ہے ان دونوں کی کہانی میں سب نے دیکھا تھا۔ جان اٹھو، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ عمر کب سے ردا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رات کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار اتنا جاگی تھی، لیکن وہ کل دن سے ہی طبیعت بوجھل محسوس کر رہی تھی۔ ردا یار اٹھ جاؤ اب، عمر نے ایک آخری کوشش کی۔ ردا کسمسائی تھی۔ عمر میری طبیعت نہیں ٹھیک، تو ممی کو بولو سحرش کو ناشتہ بنانے کا بول دیں۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ عمر نے فکر مندی سے اس کا ماتھا چھوا۔ کچھ نہیں، سر میں درد ہے تھوڑا، ردا نے ٹالتے ہوئے بولا۔ یار تم خیال کیوں نہیں رکھتی اپنا؟ کتنی بار کہا ہے نہ ظلم کیا کرو، نہ خود پہ نہ مجھ پہ۔ عمر روحان سا ہوا۔ ردا نے شکایت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سے بازو آنکھوں کے اوپر رکھ کر لیٹ گئی۔ اچھا نا بیوی، معاف کر دو نا یار، عمر نے اس کے ماتھے سے بازو ہٹاتے ہوئے منت کی۔ اتنی ہی دیر میں عمر کی والدہ راشدہ بیگم کی آواز نیچے سے آئی۔ وہ عمر کو کہہ رہی تھی کہ ردا کو ناشتہ بنانے کے لیے بھیجے۔ عمر اس کو آرام کرنے کا کہتے ہوئے نیچے چلا گیا تاکہ امی کو اس کی طبیعت کے بارے میں اطلاع دے سکے۔ اپنی آنکھوں سے نکلتے ایک آنسو کو ردا نے بہنے دیا۔ یہ وہی عمر تھا جو اس کے لیے کسی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اس کا دماغ ماضی میں جھانکنے لگا تھا۔